हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया होगा। आज के इस वीडियो में मैं लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाली हूँ प्रोग्रामिंग बेसिक का। उससे पहले लेक्चर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था उसका एक रिकैप कर लेते हैं। लेक्चर 1 में मैंने आपको कंप्यूटर के बेसिक्स समझाए थे कि कंप्यूटर क्या होता है। देन उसके बाद में हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन देखा था एंड हमने समझा था प्रोग्राम क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने लेक्चर 1 में अपनी ऑलरेडी हमने कवर कर ली थी, कोडिंग के बेसिक्स देख लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। कंप्यूटर में अगर बात करें तो हमारी दो तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। एक होती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज, दूसरी होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज भी हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है मशीन लैंग्वेज एंड दूसरी है हमारी असेंबली लैंग्वेज। तो पहले हम समझते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। लो लेवल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लो लेवल लैंग्वेज हमारी मशीन डिपेंडेंट होती है। मशीन डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि जो भी आपकी फ़ाइल है, जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं, वो आप किसी और कंप्यूटर पे रन, किसी और सिस्टम पे रन आप नहीं कर सकते। सेकेंड, डिफ़िकल्ट टू राइट, क्योंकि ये मशीन की लैंग्वेज होती है, हम इसमें बाइनरी कोड यूज़ करते हैं, तो ये हमारे लिए लिखना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। देन इसके बाद में आता है वेरी फास्ट इन एग्जीक्यूशन। इसलिए फास्ट एग्जीक्यूशन है क्योंकि ये ऑलरेडी मशीन की लैंग्वेज में है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें बाइनरी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो ये बहुत ही जल्दी एग्जीक्यूट हो जाती है। एग्जीक्यूशन मीन्स फाइल को रन करना। तो अब हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज हमारी मशीन इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट मींस इसमें जो आपकी फ़ाइल है, आपके प्रोग्राम्स हैं, वो आप किसी भी कंप्यूटर पे आप रन कर सकते हैं। इजी टू राइट बिकॉज इसमें हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ही ईजी होता है लिखने के लिए। स्लो एग्जीक्यूशन बिकॉज इसको हमें पहले इंग्लिश से बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना होता है, तो इसलिए इसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो थोड़ा स्लो होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें अपनी हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना होता है लो लेवल लैंग्वेज में। इसको ट्रांसलेट करने के लिए भी हम लोग ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगी। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको पहले बताया, दो होती हैं, लो लेवल और हाई लेवल। इसमें हम पहले समझते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में बेसिकली हम लोग बाइनरी डिजिट्स यूज़ करते हैं, 0 एंड 1। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी डिजिट को ही समझता है, उसको कोई और चीज़ें समझ में नहीं आती, कोई और अल्फ़ाबेट नहीं समझ में आते, तो ये बेसिकली हर अल्फ़ाबेट को, हर एक चीज़ को बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपकी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में कुछ अल्फ़ाबेट्स इंट्रोड्यूस हुए इंग्लिश के, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन के लिए MPY लिख सकते हैं हम, एडिशन के लिए ADD लिख सकते हैं। बिकॉज मशीन लैंग्वेज में एक भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स नहीं होते, तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। असेंबली लैंग्वेज उससे ईजी होती है। देन हाई लेवल लैंग्वेज हमारी बहुत ईजी होती है बिकॉज इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही टाइपिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है क्लास ABC, प्रिंट, लोड, रिटर्न, तो इसमें हाई लेवल लैंग्वेज में हम सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं। अब इसके बाद में मैं आपको समझाती हूँ कि बेसिकली इसकी वर्किंग कैसे होती है, मशीन लैंग्वेज को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो हम बेसिकली टाइपिंग करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में बिकॉज इसमें हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हैं। कंप्यूटर्स को कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती है। अब ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पे यूज़ करता है ट्रांसलेटर। तो हाई लेवल लैंग्वेज में बेसिकली आपके 3 ट्रांसलेटर होते हैं। एक होता है आपका असेंबलर, दूसरा होता है कंपाइलर एंड थर्ड होता है आपका इंटरप्रेटर। विदाउट ट्रांसलेटर हम अपने प्रोग्राम को और अपनी फ़ाइल को हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते बाइनरी लैंग्वेज में। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ, उससे आपको बहुत ही ईजीली समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोगों की भी अपनी लैंग्वेज होती है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, जो हम अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन अगर हमें कभी किसी और लैंग्वेज में किसी से बात करनी है, सपोज़ मैं किसी से फ़्रेंच में बात करना चाहती हूँ बट मुझे फ़्रेंच नहीं आती, तो उस केस में मैं क्या करूँगी, मैं एक इंटरप्रेटर यूज़ करूँगी, जिसका काम क्या होगा, सिर्फ लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना। उसी तरीके से हम कंप्यूटर में भी ट्रांसलेटर को यूज़ करते हैं।
तो अगर आप असेंबली लैंग्वेज में काम कर रहे हैं तो उसको अगर आपको लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है अपने कोड को, तो यहाँ पे हम ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर ट्रांसलेटर कौन होता है? हमारा असेंबलर। ये हमारा बेसिकली एक ट्रांसलेटर होता है। असेंबलर का सिंपल काम होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का। अब इसके बाद में समझते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली जो भी हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं उसको कंपाइलर क्या करता है? मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। लेकिन कंपाइलर का काम क्या होता है? कंपाइलर आपके पूरे प्रोग्राम को, पूरे कोड को एक बार में ही ट्रांसलेट कर देता है। बट इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर आपके कोड को, आपके प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। दोनों का काम आपके कोड को ट्रांसलेट करने का होता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि कंपाइलर आपके पूरे प्रोग्राम को एक बार में ट्रांसलेट करता है और इंटरप्रेटर आपके प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज में डिफरेंस समझा, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर की वर्किंग देखी क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मार्कअप लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस समझाने वाली हूँ। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें एंड अपने व्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।